नमस्ते साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ स्नैचिंग। स्नैचिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे कि स्नैचिंग है क्या। सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस स्नैचिंग के बारे में बताता है। स्नैचिंग जैसा कि नाम से पता लगता है हमें कि छीना झपटी, झपट मारी। मगर हम लॉ स्टूडेंट हैं तो लीगल टर्म को यूज करेंगे, लीगल लैंग्वेज को यूज करेंगे, जिसमें कि स्नैचिंग में ये बताया गया है कि चोरी ही स्नैचिंग है, चोरी ही स्नैचिंग है। मगर डिफरेंस क्या है चोरी में और स्नैचिंग में? यदि स्नैचिंग सडनली, फोर्सिबली और क्विकली, सडनली, फोर्सली और क्विकली की जाती है और किसी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को कोई पर्सन सीज कर लेता है, अभिप्राप्त कर लेता है या ले लेता है, तो यह कहलाता है कि स्नैचिंग हुई है। और दूसरा टॉपिक है हमारा स्टोलन प्रॉपर्टी। दरअसल इन टॉपिक्स में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर हम सिविल माइंड से देखें, सोचें सिविल माइंड से, तो हमारा माइंड डेफिनेशन को कुछ और बताता है। स्टोलन प्रॉपर्टी है क्या? स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसा कि हम इसके वर्ड पे जाएं, इसका मीनिंग बनेगा कि कोई भी चुराई हुई संपत्ति। मगर स्टोलन प्रॉपर्टी में सिर्फ थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी ली गई है वही कवर नहीं करती, उसके अलावा और भी जो ऑफेंसेस हैं उनमें अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी में कवर करेगी। थेफ्ट में कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर थेफ्ट के अलावा एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें यदि कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कवर होती हैं स्टोलन प्रॉपर्टी में। स्टोलन प्रॉपर्टी में केवल हम थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है उसको ही कवर नहीं करेंगे। ये जो आपको बताया है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, थेफ्ट, इनमें और एक चीटिंग, इनमें यदि कोई प्रॉपर्टी हमें मिलती है और उसको बेचा जाता है तो जो खरीदने वाला है, खरीदार है, वो ये माना जाएगा कि वो उसने स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदी है। खाली थेफ्ट में प्राप्त हुई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, उसमें ये सब कवर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और फिर भी यदि कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप कॉल करके बता सकते हैं। आगे फिर कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तब के लिए नमस्कार।